Good evening, my dear students. I am giving you the science class for those students who is crossing the 6th standard and go to the 7th standard. You will open your book. आपके पास एक बुक होगी और उसे आप ओपन कीजिए. ये 7th स्टैंडर्ड की बुक है, 7वीं क्लास की बुक है. इसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ साइंस को. हाउ डू प्लांट्स लाइव, प्लांट्स कैसे जिंदा रहते हैं. हाउ डू प्लांट्स लिव, कैसे बचते हैं, कैसे जीते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस आपसे करेंगे. हाउ डू प्लांट्स लिव और लाइव. प्लीज ओपन द बुक. साइंस को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक बेस्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले इसको जानो. केवल उसको पढ़ना, रीडिंग करना या समझ लेना ये काफ़ी नहीं है. उसके साथ साथ आपको एक गुड हैबिट्स होनी चाहिए. ये गुड हैबिट्स कैसी होती हैं, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, मीन्स अब आप केवल 3 कदम दूर हो, 8th और 9th. तीसरे कदम रखते ही आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे और ये 10th स्टैंडर्ड आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होगा. ये पूरी लाइफ में आपको कभी भी न भूलने वाली ऐसी इवेंट आपके लाइफ में ऐड हो जाएंगी जो कभी भी नहीं भूली जा सकती हैं. अगर आज से आप सीरियस नहीं हुए, मतलब आप समझ लो आपका 7वां कदम चालू हो गया है. मतलब आप 7th स्टैंडर्ड नहीं, आप सीधे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो. ये सारी चीज़ें ही 10th स्टैंडर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. 7th और 8th का 90% सिलेबस ही आपका 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट होता है. 7th, 8th एंड 9th. सो माई रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज यू विल बी टेक द सीरियसली क्लासेस. आप हर सब्जेक्ट को बहुत सीरियस लीजिए, उसे बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए. आपके पास अभी लर्निंग हैबिट्स भी नहीं होगी, हम कैसे उसे लर्न करें. आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, whenever you are coming the school, then how will you learn and not never be forgot. आप कभी भी न भूलें. ऐसी सिचुएशंस, ऐसे फार्मूलेज, ऐसे मेथड्स मैं आपके अंदर डेवलप करूंगा कि आप कभी भी कोई चीज़ ना भूलें. कोई भी बच्चा जन्म से साइंटिस्ट पैदा नहीं होता. कोई भी बीज डालते ही दरख्त नहीं बन जाता, बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता. उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है. अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बन सकते हैं, और आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. आपको दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी. आपको आज से ही लाइक जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और 10th का बोर्ड देने जा रहे हो इसी साल, आपको ऐसे ही अपना टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा. क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए राइट है, क्या आपके लिए रॉन्ग है, ये आपको आज से ही डिसाइड करना पड़ेगा. सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू द क्लास 1, लेसन 1, हाउ डू प्लांट्स लाइव. प्लीज ओपन द बुक एंड रीड बी केयरफुली. अपने पास एक पेंसिल रखिए और जो भी आपको टिपिकल वर्ड लग रहा है सबसे पहले उसको अंडरलाइन करिए. अगर इस लेसन में 20 वर्ड ऐसे हैं जो आपको टिपिकल लगे हैं तो उनकी डिक्टेशन को याद करिए, उनके स्पेलिंग को याद करिए. उसके बाद उसका मीनिंग सामने लिखिए. अगर आपको नहीं आ रहा है तो गूगल पे जाइए, डिक्शनरी पे जाइए, और इनसे भी नहीं मिल रहा है तो यू विल आस्क मी. आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करिए या मुझे कॉल करिए. मैं उस वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा, हाउ विल यू यूज इन योर लाइफ इन द साइंस बुक मैं आपको बताऊंगा. टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर. आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक में हम इसमें लेसन में बात करेंगे. दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक पब्लिकेशन. इस पब्लिकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सोच विचार करके आपके लिए लगाया गया है. केवल बुक को बेचना या बुक को खरीदना मैटर नहीं करता है. बुक में क्या है, बुक क्यों दी गई है, बुक में ऐसा क्या है जो आपकी नॉलेज को इंप्रूव कर सकता है, ये मैटर करता है. टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है. सेकंड, हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बात करेंगे. उसके बाद हम सिंथेसिस ऑफ द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब लेने की तरीका, विधि, मोड. एंड मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं. नाउ प्लीज रीड द बुक विद मी. मेरे साथ पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें.
Our planet is the home to the number of different kinds of the living things. हमारी इस प्लेनेट पर, हम कौन से प्लेनेट पर रहते हैं? देयर इज द 8 प्लेनेट इन योर सोलर सिस्टम। आपके पूरे यूनिवर्स में, आपके पूरे ब्रह्मांड में 8 प्लेनेट हैं और एक प्लेनेट उसमें अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं। केवल अर्थ पे ही जीवन है, बाकी किसी भी प्लेनेट पे जीवन नहीं है। नाउ लिविंग थिंग्स शेयर सम कॉमन फीचर्स विच एनेबल देम टू सर्वाइव। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो फीचर्स एनेबल टू सर्वाइव, जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। दीज आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो आपको मेन काम क्या हुआ? अब एक नया वर्ड मिला, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की आपको पूरे एक नोटबुक अपने पास रखनी है, उसमें लाइफ प्रोसेस डालना है और लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पूरी लिखनी है। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए ये सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे वो एक्सक्रिएशन हो, ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन इज द एक्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन कैरी आउट एक्टिविटीज टू कीप देमसेल्फ अलाइव। नाउ green plants are the most important part of the body food chain. Okay, green plants are the most important part of the food chain. Green plants हमारे फूड चेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। दे कैन मेक देयर own फूड फ्रॉम बेसिक सब्सटेंसेस, जो हमें हमारे बेसिक सब्सटेंस होते हैं हमारे फूड के, जहाँ से हमें मिलते हैं। वाटर and minerals found in the soil and carbon dioxide from atmosphere in the presence of the sunlight. हमें जो बेसिक सब्सटेंस होती है, एक तो पानी है, एक मिनरल है जो हमें सॉइल से फाउंड होते हैं, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमको एटमॉस्फेयर से ही मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो हम छोटी सी डेफिनेशन अपने फोटोसिंथेसिस की लास्ट क्लास में पढ़ी है और उससे पहले भी पढ़ी है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? नाउ ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन टू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। सारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, जो हमें भोजन से मिलती है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते। दे हैव टू ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट हैव ईटन प्लांट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। It is for this reason the movement from one place to another place in search for the food and shelter is essential part of the animal life. आपने एनिमल्स को देखा होगा, जो जंगली जानवर हैं वो एक अपने भोजन की तलाश में, अपने फूड की सर्चिंग में वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर सर्वाइव करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब नाउ टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी क्लासिफाइड इनटू द following types. Number one thing is the nutrition. You are looking on the books and you will search the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. There the mode of the nutrition of the living organism may be classified into the following type. इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, एक ऑटोट्रॉफिक है और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब आप भी अपनी बुक में ऐसे कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में आपको ऐसा ही कुछ करना है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर आपको क्या लिखना है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द एंड नरिश देमसेल्फ ऑल अलगी एंड सम बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आता है? ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और नरिश देम और खुद ही खा लेते हैं। ऑल एलगी एंड सम बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सारे एलगी और सारे बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं।
And heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in which all non-green plants and animals draw their food from the different sources. इसमें जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं, वो किसी डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, वो अलग तरीके से और अलग लोगों से लेते हैं. द प्रोसेस, द सोर्स, दीज सोर्स मे बी प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ये सारे सोर्स कहाँ से हो सकते हैं? ये आपके सोर्स प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और कुछ फ्रूट प्लांट्स भी हो सकते हैं. Now I am giving you the autotrophic nutrition. Organism which makes or synthesize their own food from the simple raw material are called autotrophs. अब autotrophs क्या होता है ये भी आप नोट डाउन करेंगे कि autotrophs क्या होता है, और autotrophs की आपको डेफिनेशन लिखनी है. Autotrophs, autotrophs, ऑर्गेनिज्म विच मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल. जो कच्चे पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. एज दे कैन प्रिपेयर फूड देयर फूड फ्रॉम द रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर. दे आर ऑल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर. इन्हीं को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट लाइक एज द एलेगी टू कम्प्लेक्स फ्रॉम द लाइक द लार्ज branches sea trees. The mode of nutrition by green plants the called autotrophic. यानी ऐसा एक मेथड, एक ऐसी विधि, ऐसी प्रक्रिया जो ग्रीन प्लांट अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उससे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोप्स मीन्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन सॉरी. यानी जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. मुझे उम्मीद है आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी और समझ में आई होंगी. आप आगे भी थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ेंगे. द लीव्स प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज. आप इस तरह से आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये सारा डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है. क्लियर? एक ये भी आपको डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो सारी चीज़ें मैं आपकी कॉपी में देखूंगा. राइट? ये एक्टिविटी आप अपने घर पर पढ़ के करिएगा. जो चीज़ ना आपको समझ में आए मुझे कॉल करिएगा. ओके, आज के लिए आपके लिए काफ़ी है. ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे एंड माय बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.